अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली मूंग की दाल। और इस दाल की खूबसूरती इसी में होती है कि ये खड़ी खड़ी भी नज़र आए और गली हुई भी होनी चाहिए, थोड़ी ढीली ढीली होती है। माश की दाल तो आपने बहुत खाई होंगी, एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये मसाले वाली मूंग की दाल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया। ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालूंगी। 7 काली मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा है और 4 लौंगे हैं। ये जाएंगी इसमें। प्याज के साथ इसको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी ब्राउन और हो जाए प्याज, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। थोड़ा सा कलर आ जाए इस पर, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। और गरम मसाला भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करूंगी। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद 2 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसका छिलका उतार के छोटा छोटा कट कर लिया है। और 1 हरी मिर्च ली है, इसको भी कट कर लिया। ये जाएंगे इसमें। 100 ग्राम टमाटर हैं ये। मसाले के साथ इसको मिक्स करेंगे। टमाटरों को मसाले के साथ मैंने मिक्स कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए सॉफ्ट करने के लिए रखा था मैंने टमाटरों को, लो मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो इस तरह से इसको मैश कर देंगे, तो ये बड़ा अच्छा सा मसाला बन जाता है इसका। ये देखें, इसकी भुनाई भी करते रहेंगे और इसको मैश भी कर देंगे। मसाले की मैंने 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। और टमाटरों को इस तरह से मैंने मैश कर दिया था। ऑयल भी निकल के आ गया। देखें कितना अच्छा मसाला बन गया है इसका। 1 कप मैंने दाल ली है मूंग की, इसको साफ करके वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब ये डालूंगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको मसाले के साथ। 1 कप इसमें पानी शामिल करूंगी। मिक्स कर देंगे इसको। लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए दाल को मैं गलाने के लिए रख रही हूँ। ये वाली दाल ऐसी बनती है, गली हुई भी होनी चाहिए और खड़ी खड़ी भी नज़र होनी चाहिए। चलें फिर दाल गल जाएगी तो फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। दाल को मैंने गलाने के लिए रखा था लो मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने बीच में भी चेक किया था। और ये देखें दाल बहुत अच्छी सी गल भी गई है और थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी भी नज़र आ रही है। ये देखें बहुत अच्छी सी गल गई है। 2 हरी मिर्चें डालूंगी इस तरह से। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, ये डालेंगे, फैला के डालेंगे इस तरह से। मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें खड़ी खड़ी भी नज़र आ रही है और गली हुई भी है। ये इसी तरह होती है, थोड़ी ढीली ढीली होती है। गरम मसाला हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं इसको दम पे रखती हूँ। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल मसाले वाली मूंग की दाल तैयार हो गई है। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गली हुई भी है। और इस दाल की खूबसूरती इसी में होती है कि ये खड़ी खड़ी भी नज़र आए और गली हुई भी होनी चाहिए, थोड़ी ढीली ढीली होती है। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मसाले वाली मूंग की दाल। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। माश की दाल तो आपने बहुत खाई होंगी, एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ये मसाले वाली मूंग की दाल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। गरम गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा।
बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है, इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।